पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की रडार पर हैं। बीते रोज एटीएस ने उससे करीब 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की, इस शक के आधार पर कि कहीं सीमा हैदर पड़ोसी आतंकिस्तान की जासूस बनकर इंडिया तो नहीं आई। अगले 5 मिनट में आपको इस बेहद चर्चित और संगीन मसले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिलेगी। एटीएस ने क्या क्या पूछा सीमा से, क्यों पूछा, कब तक पूछा, सीमा के पास जवाब क्या थे, सब कुछ आपको बताएंगे। वैसे तो पाकिस्तान से इलीगली आई सीमा को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए सोमवार सुबह से एटीएस की कई टीमें सुपर एक्टिव मोड में हैं। रबूपुरा में सचिन के घर के आसपास एटीएस की टीम सादे कपड़ों में तैनात थी। सीमा, सचिन और सचिन के पिता को नोएडा में अज्ञात जगह पर ले जाया गया, वहां तीनों से पूछताछ की गई। रात करीब 11:30 बजे 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीमा हैदर को छोड़ा गया। बता दें कि एटीएस की पूछताछ से पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एटीएस को सीमा और सचिन के बयानों की कॉपी सौंपी। कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस सीमा और सचिन का नए सिरे से बयान ले सकती है दोबारा। इसके अलावा उसके भारत में एंट्री रूट की जांच भी हो सकती है। हमारे सूत्र ये दावा करते हैं कि सीमा ने जिस बॉर्डर से एंट्री की, वहां की फोटोग्राफी करवाई जाएगी। जिस रास्ते से वो आगे बढ़ी, वहां के लोगों से पूछताछ होगी, बस ड्राइवर और स्टाफ से भी सवाल जवाब होंगे। इस मामले में एटीएस से जुड़ना क्या इशारे करता है, ये भी आपको बताते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एटीएस यूपी सरकार का आतंकवाद निरोधक दस्ता है। उसे कोई जांच तभी सौंपी जाती है जब कोई बेहद गंभीर मसला हो। आगे बढ़े उससे पहले आपको यह बताते हैं कि एटीएस कब करती है जांच। जब सुरक्षा का मामला काफी संवेदनशील हो, तब भी एटीएस को जांच के लिए सौंपा जाता है। देश की सुरक्षा गंभीर होने पर भी, आतंकी साजिश की जहां आशंका हो, तब भी एटीएस को याद किया जाता है। राज्य के लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो, राष्ट्र विरोधी तत्वों की जानकारी जुटाना हो, आईबी और रॉ के साथ समन्वय स्थापित करना हो, संगठित अपराध में शामिल लोगों की गतिविधि पर नजर रखना हो या उन्हें पूरी तरह से खत्म करना हो, ऐसी तमाम प्रकरणों में एटीएस को याद किया जाता है जांच के लिए। साफ है कि सीमा हैदर का मामला जितना सीधा दिखता है उतना शायद है नहीं। सीमा हैदर आंखों में आंसू भरकर टीवी 9 से यह दावा कर चुकी है कि वो सचिन से सच्चा प्यार करती है, कोई जासूस नहीं है। लेकिन यूपी एटीएस को उसके इस प्यार वाले दावे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, इसलिए वो अब सचिन और सीमा का नए सिरे से बयान दर्ज करा सकती है। अभी तक की जांच में सामने आए तथ्यों की नए सिरे से तफ्तीश भी कर सकती है। सीमा हैदर कल तक यही कहती रही कि उसका एएसआई या पाकिस्तान की सेना से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एटीएस और सीमा के बीच क्या सवाल जवाब हुए। ये फोटो अपलोड किया, ये सवाल था एटीएस का कि ये फोटो अपलोड की है जो तुमने इंस्टाग्राम पर, वो कौन है? जवाब सीमा ने दिया कि ये मेरे भाई हैं। फिर सवाल हुआ कि क्या नाम है इनका? जवाब बताया सीमा ने, आसिफ। उसके बाद सवाल हुआ कि कब अपलोड की गई ये फोटो? सीमा ने कहा ये मुझे याद नहीं है डेट। पूछा गया कि ये आर्मी में है? उसने कहा हां आर्मी में है, अफसर नहीं है, फोटो में आप देख सकते हैं नए नए हैं। फिर सवाल हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी अभी ज्वाइन की है क्या? जवाब में उसने कहा कि जी सर, बिल्कुल सर, अभी ज्वाइन की है आर्मी। ये सवाल जवाब थे एटीएस और सीमा के बीच। यूपी एटीएस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। इसलिए हमारे सूत्र कहते हैं कि आईबी ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसके भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर चिंता जताई गई है। उसकी एंट्री को लेकर कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आईबी भी तलाश रही है। नेपाल में वो जहां जहां रुकी थी, आईबी ने उस रूट की जानकारी ली। होटल के मालिक और मैनेजर से उसके बारे में पता लगा रही है आईबी। सीसीटीवी कैमरे की मदद भी ले रही है। सीमा हैदर ने भारत आने के बाद हिंदू धर्म अपनाया था, मांसाहार छोड़कर शाकाहारी भी बन गई थी। यही संदेश देने की कोशिश की थी कि उसकी लव स्टोरी एकदम सच्ची है, पाक साफ है। लेकिन कुछ सवाल के जवाब आज तक नहीं मिले, जैसे कि मसलन सीमा ने सचिन से 7 महीने तक की गई चैट को डिलीट क्यों कर दिया? नेपाल आने के बाद पाकिस्तान का सिम और एक फोन क्यों तोड़ दिया? सीमा को अपने पास 4 मोबाइल फोन रखने की क्या जरूरत थी? सिम होने के बावजूद नेपाल से सचिन से हॉटस्पॉट से बात क्यों की? सचिन के पास से मिला मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त क्यों था?
सीमा पर सस्पेंस अब लगातार गहराता जा रहा है। उसका कहना है कि वो पाकिस्तान लौटेगी तो जान से मार दी जाएगी, लेकिन जब तक नहीं लौट रही है तब तक पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू खौफ में जीने को मजबूर हैं। TV9 भारतवर्ष ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान में कच्चे के डाकू ने वहां के मंदिरों और हिंदुओं पर हमले की धमकी दी है। अब एक और खबर वजूद में आई कि सिंध के घोषपुर मंदिर पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया था बीते रोज। हिंदुओं के घरों को भी लगातार टारगेट करने की धमकी दी जा रही है और किया भी जा रहा है। सीमा हैदर को लेकर TV9 की इंटरनेशनल खबर का एक बड़ा असर भी बीते रोज देखने को मिला। सिंध प्रांत की पुलिस ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हिंदू मंदिर पर अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि यहां के मंदिरों की सुरक्षा में हिंदू पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। सिंध के घोटकी काशमोर जिलों में 400 हिंदू पुलिस वालों की तैनाती होगी। सोच कर देखिए कि सीमा हैदर के भारत आने से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहां सीमा की गतिविधि पर शक है और वहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू लगातार खतरे में आते जा रहे हैं। TV9 ओरिजिनल्स के लिए मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।